टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक प्रशासनिक अधिकारी समाज और देश के लिए मिसाल होता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर वो लोगों की सेवा करता है। लेकिन लातेहार के डीसी की सोच इससे बिल्कुल अलग है। उन्हें लगता है कि अगर किसी इलाके में कोई घटना हुई है और उस इलाके का अधिकारी मुसलमान है तो दूसरे धर्म के जनप्रतिनिधियों को वहां नहीं जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी खास पेशकश सांप्रदायिक साहब। आसपास जो है मुसलमान का इलाका है, बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। तो क्या कोई आईएएस अधिकारी हिंदू मुसलमान सोच के आधार पर काम कर सकता है? क्या कोई आईएएस अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि पर यह आरोप लगा सकता है कि वो सिर्फ मुसलमानों के कारण ही चुनाव जीतता है? क्या वो ये आरोप लगा सकता है कि किसी नेता की मुसलमानों से हमदर्दी महज दिखावा है? आमतौर पर यह नहीं होता, लेकिन झारखंड के लातेहार के डीसी ऐसा ही सोचते हैं। 7 आदिवासी बच्चियों की डूबकर हुई मौत के बाद सांत्वना जताने पहुंचे बंधु तिर्की को लातेहार के डीसी अबू इमरान ने मुसलमान होने का हवाला देकर घटनास्थल पर जाने से रोकने की कोशिश की और सांप्रदायिक कारणों का हवाला देते हुए बंधु तिर्की पर आरोप भी लगा दिए। रिपोर्ट देखिए। नाम अबू इमरान, पेशा आईएएस अधिकारी, कैडर झारखंड, पद लातेहार डीसी, सोच सांप्रदायिक। सही सुना आपने, ये हैं लातेहार के उपायुक्त। लेकिन सांप्रदायिकता की चाशनी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। इन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि पद की शपथ लेने के बाद धार्मिक सोच को ताले में बंद कर देना होता है। लेकिन नहीं, डीसी साहब का मानना है कि उन्होंने पद की शपथ तो सालों पहले ली थी, अब उसका क्या काम। यकीन ना हो तो जरा सुनिए अबू इमरान साहब कांग्रेस नेता बंधु तिर्की से क्या बातें कर रहे। और देख लीजिए सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? तो आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा, बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना? इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहाँ पे छुटमुट का। ऐसा मतलब है कि आप लोग जो है दोनों रवैया रखते हैं। ऐसा है ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की, सी आई एम नॉट अनदर। नो। आपको मुसलमानी तो जिताता है। आप नहीं, आप कौन जिताता है ये आपको बोलना उलने का बात। हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना। हम ट्राइबल का एम है, हम आसाम तक जाते हैं, तो मालूमात का क्या बात है? ठीक है, इसलिए बेकार की बात नहीं। जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना। और डीसी भी मुसलमान। सिर्फ यही नहीं, सांप्रदायिक सोच वाले अबू इमरान अगर यहीं रुक जाते तो शायद कुछ हद तक माना जा सकता था, लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने बंधु तिर्की पर आरोप लगा दिया कि उन्हें जिताने वाले भी मुसलमान हैं। क्या ये एक आईएएस अधिकारी की भाषा हो सकती है? ऐसे में सवाल उठता है,
एक आईएएस धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकता है? सीओ और डीसी के मुसलमान होने पर आने जाने पर पाबंदी कैसे? जनप्रतिनिधि को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं देना कैसी साहेबगिरी है? एक धर्म विशेष के हमदर्द होने का आरोप डीसी कैसे लगा सकते हैं? डीसी कैसे किसी जनप्रतिनिधि को कह सकते हैं कि उन्हें कौन समाज जिता रहा है? दरअसल लातेहार के शेरेगढ़ा पंचायत के मनंडीह गांव में करमडाली विसर्जन के दौरान एक ही गांव की 7 आदिवासी बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। इसके बाद 18 सितंबर को बंधु तिर्की मनंडीह जाने के लिए शेरेगढ़ा पहुंचे थे। वहीं से उन्होंने डीसी को स्पीकर ऑन कर फोन लगाया। डीसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि फोन स्पीकर पर है। इसी दौरान किसी ने पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना? इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष और फिर ये वीडियो वायरल भी हो गया। नाराजगी होगा ना भाई, इसका मतलब है कि नहीं मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है। इस मामले पर हमने लातेहार डीसी अबू इमरान का पक्ष भी जानने की कोशिश की। उन्हें ईमेल किया गया, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। अबू इमरान का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। यही नहीं, डीसी के व्हाट्सएप पर उस बातचीत का वीडियो भी न्यूज 18 ने भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सांप्रदायिक आरोप एक प्रशासनिक अधिकारी पर लगा है, एक जिले से उपायुक्त पर, तो जाहिर है राजनीतिक बयानबाजी होगी ही। बंधु तिर्की इस मामले पर डीसी अबू इमरान का बचाव कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को पत्र लिखकर डीसी पर कार्रवाई करने की मांग की है। सांप्रदायिक आरोप एक आईएएस अधिकारी पर लगा है। उस अधिकारी पर जो जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता की सेवा करने की शपथ खाता है। इसलिए मामला संगीन है। अबू इमरान के वायरल ऑडियो ने प्रशासनिक अधिकारियों की साख पर बट्टा लगा दिया है। राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। ऑडियो के वायरल होने के बाद अब बंधु तिर्की इसे सामान्य बातचीत बताकर मामले को तूल देने से मना कर रहे हैं। कोई अनबन नहीं होता है, बातचीत हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ये सब चीज़ें में आप कुछ कौन ये मैं अपना किस संदर्भ में डीसी साहब अपनी बात को रखा, इसको बेकार का तूल देना ये देना नहीं होता। ये सब होते रहता है यार, इसमें क्या बात है, इसमें बहुत ज्यादा इसको तूल देना नहीं है। बंधु तिर्की कह रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में ये सब चलता रहता है और ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं मानते। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अगर ये डीसी ने खबर दी है तो इसमें कुछ नाजायज नहीं है। ऐसी खबर वो निश्चित रूप से एक राजनेता को दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो डिसीजन लेके उनको आना है तो प्रशासन का काम है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एसके भारद्वाज के मुताबिक अगर इंटेलिजेंस की सूचना हो तो डीसी किसी भी जनप्रतिनिधि को घटनास्थल पर आने से रोक सकता है। बावजूद इसके अगर जनप्रतिनिधि जाना चाहता है तो उसे पूरी सुरक्षा देनी होगी। लेकिन इस मामले में ऐसी किसी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात अब तक सामने नहीं आई है। ऐसे में अबू इमरान ने बंधु तिर्की को रोककर जाहिर है गलत किया है। इस मामले में भले ही बंधु तिर्की डीसी साहब का बचाव कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है। कांग्रेस इस मामले पर अबू इमरान का बचाव करने में जुटी है। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सरकार की सहयोगी आरजेडी भी सवाल उठा रही है।
जबकि कांग्रेस की नजर में ये बड़ी बात नहीं। ये साफ है कि शायद इस सरकार में इसी तरह की बातें करने वाले को, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वो अफसर ही क्यों ना हो, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो हमने तो कल से ही डिमांड किया है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन जैसा इस सरकार का तुष्टीकरण का रिकॉर्ड है, ये कोई बड़ा बात ना हो कि इन्हें लातेहार से तबादला कर किसी और अच्छे बड़े जिले में पोस्टिंग कर दी जाए। बंधु तिर्की जी माननीय विधायक हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने खुद से अपने दृष्टिकोण इस मुद्दे पर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जनता से जुड़े सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कुछ बातों को जो है तूल नहीं देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। डीसी किस संदर्भ में ये बात डीसी साहब ने कहा, चाहे संदर्भ जो भी हो, अति निंदनीय, घोर निंदनीय, राष्ट्रीय जनता दल को तीव्र भर्त्सना करती है। चूंकि एक इलेक्टेड प्रतिनिधि को इस तरह से डीसी द्वारा बयानबाजी करना घोर आपत्तिजनक है और उनको जो बोले हैं उस पर क्षमा मांगना चाहिए कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह का उनका व्यवहार अच्छा नहीं है और जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो भी आलोचनात्मक है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। एक जिम्मेदार आईएएस अधिकारी के सांप्रदायिक बोल पर भले ही कांग्रेस को कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन विपक्षी बीजेपी के लिए यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले पर राज्यपाल को पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग की है। रघुवर दास ने डीसी अबू इमरान के आचरण को सांप्रदायिक बताया है और उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की है। राज्यपाल को लिखे पत्र में रघुवर दास ने कहा है कि डीसी दुहाई दे रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक मुसलमानों के वोट पर जीत कराते हैं, यानी मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। भले इस वायरल ऑडियो पर झारखंड की राजनीति में बवाल मचा है, लेकिन राज्य के आला अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने न्यूज 18 के द्वारा पूछे गए सवाल पर चुप्पी साध ली। बार बार सवाल पूछे जाने के बाद भी मुख्य सचिव ने जुबान नहीं खोली। लातेहार डीसी और विधायक बंधु तिर्की के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद से सियासत गर्म है, लेकिन इसके बाद झारखंड मंत्रालय से कहीं भी कोई तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ये कोशिश हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक बोल बोले हैं उस पर अगर मुख्य सचिव कुछ बोलें, हम कोशिश जरूर करेंगे। सुखदेव सर, लातेहार डीसी ने कुछ कहा है, सांप्रदायिक बोले, आप मानते हैं कुछ कार्रवाई होगी सर? आप भी उम्मीद कर रहे हैं सर? एक बार सचिव हैं, सुखदेव जी हैं, अमूमन मीडिया से तो बात नहीं करते हैं, लेकिन इस सवाल पर जरूर उन्हें कुछ बोलना चाहिए क्योंकि ये बात पूरे झारखंड में राजनीतिक चर्चा हो रही है और जवाब मिलना चाहिए झारखंड मंत्रालय की ओर से। ऐसे आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। अपनी तरह का ये शायद पहला मामला है जब किसी आईएएस अधिकारी पर इस तरह के सांप्रदायिक आरोप लगे हैं, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी समाज के लिए मिसाल होता है। जाहिर है ऐसे में यह मामला बेहद संगीन है। अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आपने देखा कि मुख्य सचिव साहब ने सवाल का उत्तर नहीं दिया, मास्क लगा लिया, लेकिन मास्क के भीतर से भी कह सकते थे, कुछ बता सकते थे क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। तो उनके इस चुप्पी को हम क्या माने। दूसरी तरफ जो महोदय हैं जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, सांप्रदायिक साहब, उन्हें मेल भी किया गया, उनसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई, कोई जवाब नहीं आया। इंतजार अभी तक है कि वो शायद खास बातचीत कर पाएंगे या फिर हो सकता है कि हमारे वस्तुनिष्ठ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब लिख रहे होंगे कि शायद इसका जवाब क्या बने। लेकिन एक कॉम्पैक्ट चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था हो रही है, जवाब आएगा जरूर। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही और देखते रहिए आप न्यूज 18 बिहार झारखंड। आसपास जो है मुसलमान का इलाका है, बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। इसको दूसरा टर्न
मुसलमान जो है काफी नाराज है